विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए। बेसिकली मैंने माइंड प्रोग्रामिंग पर पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं। मैंने द सीक्रेट पर भी बोला है। अब जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन की पावर पर यकीन करते हैं वो जानते हैं कि ये काम करता है। हाँ, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अफर्मेशन भेजकर अपने मुताबिक काम करवा सकते हैं। आप जो चाहें वो बन सकते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको YouTube पर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी और सबकी बताई हुई मिलती जुलती तकनीक भी। आपने बहुत सी वीडियोस के माध्यम से सुना होगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको किस तरह से अफर्मेशंस को भेजना है, किस तरह से चीजों को विजुअलाइज करना है, आपके सोचने का क्या लेवल होना चाहिए, आपका एक्शन कितना होना चाहिए। देखिए, इसका बेसिक तो आप जानते ही होंगे, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे पास में एक सवाल बहुत आता है कि सर ठीक है, हम जान गए कि विजुअलाइजेशन की पावर काम करती है, लेकिन अब समस्या यह है कि हम विजुअलाइज करें कैसे, या हम जैसे भी विजुअलाइज करते हैं वो चीज अस्तित्व में नहीं आती। हम जो भी कुछ चाहते हैं या जो भी कुछ विजुअलाइज करते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाते। तो ये गलती कहाँ हो रही है? मतलब सिंपल है, आप जानना चाहते हो कि विजुअलाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, इस टेक्निक को कैसे फॉलो करना है। देखिए, विजुअलाइजेशन या अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन भेजना या उसे रिप्रोग्राम करना, आप जो भी कुछ कहते हो, ये सब कुछ किसी एक बात या किसी एक थ्योरी पर डिपेंड नहीं करता। आपके विचार कैसे होने चाहिए, विचारों का स्तर, उनकी फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स की एनर्जी से उसका तालमेल, ये सब कुछ बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। वैसे तो आमतौर पर सभी लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। हर मनुष्य की इच्छाएं होती हैं और वो सभी इच्छाएं सपनों के रूप में, विचार या ख्यालों के रूप में उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये सब कुछ उन्हें क्यों नहीं हासिल हो जाता? हाँ, आपको समझना होगा, विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या कहें सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन भेजने का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसे करने का सबका तरीका अलग हो सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, हमने आपकी बताई हुई टेक्निक को फॉलो किया, उसके बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया। अरे भाई, सपने तो सब देखते हैं, आप भी देखते हो, और सपने में भी विजुअलाइजेशन होता है और कुछ अर्थों में सपने ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। वो आपके शरीर पर पूरा प्रभाव डालते हैं, शायद आपके विजुअलाइजेशन से ज्यादा, मगर वो तो सच नहीं होते। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे माइंड प्रोग्रामिंग पर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मैं एक वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, यानी 10 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, लाइक किया और सहमत भी हुए, वीडियो में मेरी बताई हुई बातों को फॉलो भी किया। अब सोचो, वो 10 लाख लोग जिसने वो वीडियो देखी, क्या सभी सफल हो सकते हैं? वो जो पाना चाहते हैं, क्या वो सब पा सकते हैं? नहीं। ऐसा हो सकता है उन 10 लाख लोगों में कुछ लोग सफल भी हो जाएं, लेकिन वो कुछ ही लोग होंगे, क्योंकि ये देखने और सुनने में बहुत आसान लगता है। विजुअलाइज किया, किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचा और बस बूम से हो गया। जो व्यक्ति इस टेक्निक को बहुत गहरे से समझ लेता है, केवल वही इसमें सफल हो पाता है। तो चलिए, अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको विजुअलाइजेशन किस तरह से करना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन कैसे भेजनी है। देखिए, एक साधारण इंसान जब विजुअलाइज करता है, अपने विचारों को सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की कोशिश करता है, तो उसमें एक सबसे बड़ी कमी जो रह जाती है वो है क्लैरिटी की। अच्छा, आप इसे ऐसे देखें, शायद आप अमीर बनना चाहते हैं, बिल्कुल आप अमीर बनना चाहते होंगे, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है। तो आपके अमीर बनने के इस विचार में जरा आप गौर से देखो कि ये कितनी क्लियर पिक्चर है। हाँ, जरा देखो, आपको वह पिक्चर धुंधली नजर आ रही होगी, पिक्चर के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े बीच बीच में फ्लैश हो रहे होंगे। ये विजुअलाइजेशन इतना क्लियर नहीं होगा। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा घर दिख गया होगा, एक बड़ी कार भी दिख गई होगी, लेकिन ये इतना काफी नहीं है। आपको चाहिए उस घर को महसूस करना,
उस बड़ी कार को महसूस करना। आपको घर और कार दिख तो गई, क्या आपको उसके आसपास की कुछ और भी चीजें दिखाई दी? नहीं। उस घर के पास मौजूद वो गार्डन, उस गार्डन में लगे वो पेड़, पेड़ों पे बैठे कुछ पक्षी, या किसी पक्षी का घोंसला, या कहीं किसी पड़ोस का घर, ये सब कुछ आपको नहीं दिखता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब आप विजुलाइज करते हैं तो उसे पूरा फील करते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों में जीते हैं? नहीं, आपकी क्लैरिटी पूरी नहीं होती है। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते। एक साधारण सी दिखने वाली कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो हजारों शब्द बोलती है, उसके बहुत से मायने हो सकते हैं। शायद मेरे और आपके लिए अलग अलग शब्द इतने साफ और क्लियर नहीं होते, लेकिन कोई पिक्चर अपने आप में ही बहुत से मीनिंग रखती है। अरे भाई, अगर आप किसी फर्म के मालिक बनना चाहते हैं, कोई अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसे किस तरह से विजुलाइज करोगे? यहां पर भी आपका विजुलाइजेशन इतना क्लैरिटी के साथ नहीं होगा। अगर इसके बारे में मैं सोचूंगा तो कुछ ऐसा नहीं सोचूंगा कि मैं किसी फर्म का मालिक हूं और मेरे पास में बहुत पैसा है, अपने आप को सूट बूट में, महंगे फोन, महंगी गाड़ी में, बस इतना ही। नहीं, यह काफी नहीं है। मैं कुछ ऐसे देखूंगा या कुछ इस तरह से विजुलाइज करूंगा कि मैं अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठा हुआ हूं और उस रूम में मेरा ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ है, जिनके ड्रेस भी मैं अच्छे से देख पा रहा हूं। मैं अपना खुद का ड्रेस भी देख रहा हूं। जो एटीट्यूड किसी फर्म के मालिक का होना चाहिए, मेरा बिल्कुल वैसा ही एटीट्यूड है। मुझ में वो अकड़ है, वो अमीरी मेरे रग रग में दौड़ रही है। वो सब कुछ मैं जी रहा हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि मेरे मीटिंग रूम का एसी कितने पर चल रहा है। वो सब कुछ, छोटी छोटी डिटेल्स, हर एक चीज को बहुत बारीकी से विजुलाइज कर रहा हूं। और जब आप किसी भी चीज को इतनी डिटेल में विजुलाइज करोगे तो वो पर्टिकुलर चीज बहुत डीप होती चली जाएगी और उतनी ही क्लियर होती चली जाएगी। पिक्चर साफ होती चली जाएगी और ये अफर्मेशन बहुत तेजी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस कर जाएगी। मुझे नहीं पता आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं। मैंने इस प्रयोग को अपनी लाइफ में 3 या 4 बार किया है और कमाल है, मैं हर बार सफल रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ ज्यादा मेडिटेशन या ध्यान करने की वजह से मेरी सोच में काफी बदलाव आए और फिर मैंने इस प्रयोग को करना छोड़ दिया और स्वीकार भाव को अपना लिया। अब मेरे साथ में कुछ भी होता है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं उसे अपनी विजुअलाइजेशन की पावर से ठीक करने की कोशिश नहीं करता। मैं बुरे वक्त का भी आनंद लेता हूं। लेकिन हाँ, यह बात अच्छी तरह से जान गया हूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। अगर मनुष्य कोई चीज हासिल करना चाहे तो वो हासिल कर सकता है। यूनिवर्स में फैली वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी कॉस्मिक एनर्जी से एक बैलेंस तालमेल बनाकर आपको सब कुछ दे सकती है। यह पूरा अस्तित्व आपकी मदद करता है। ये यूनिवर्स आपको वो चीज देता है जो आपको चाहिए। बस आपको यूनिवर्स के उस फ्रीक्वेंसी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। और जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर यकीन नहीं करते, उन पर यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि किसी भी चीज को सफल करने के लिए उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोगों ने मेरे एक्सपीरियंस जानने की इच्छा जताई है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं और मेरे ध्यान के एक्सपीरियंसेस भी। तो गाइस, इस बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अभी सही समय नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूंगा।